नमस्ते, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आईआरसीसी ने टेम्पररी वर्कर्स के लिए प्रोसेसिंग वर्क परमिट्स के लिए नए दृष्टिकोण की खोज की है। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट (ATIP) के जरिए हाल ही में पाई गई जानकारी से पता चलता है कि आईआरसीसी कुछ फॉरेन वर्कर्स के लिए वर्क परमिट्स को प्रोसेस करने के लिए एक नए तरीके को लागू करने पर विचार कर रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत किए गए मेजर विशेष रूप से उन फॉरेन वर्कर्स को लक्षित करेगा जिनके पास पहले से ही कैनेडियन वर्क परमिट है और वे उसी एम्प्लॉयर के लिए वही ऑक्यूपेशन में काम करना जारी रखने के लिए दूसरे परमिट की मांग कर रहे हैं। हालांकि आईआरसीसी ने अभी तक इस प्रपोजल के एग्जीक्यूशन को कंफर्म नहीं किया है, जिससे इसकी असल में अनिश्चित हो गई है। ये प्रपोजल आईआरसीसी के बड़े एक्शन प्लान के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य इन्वेंटरी को कम करना, क्लाइंट सर्विस को बढ़ाना और कनाडा में लेबर की कमी के समाधान में तेजी लाना है। इसके अलावा ये टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम (TFWP) के लिए वर्क परमिट रिन्यूअल को कारगर बनाने के लिए एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा (ESDC) के जनादेश के अंतर्गत आता है। नई प्रोसेस के तहत ग्लोबल केस मैनेजमेंट सिस्टम (GMCS) डेजिग्नेटेड फोल्डर्स में डेली एप्लीकेशन पुल्स आयोजित करेगा। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये प्रोसेस ऑटोमेटिक नहीं होगी। फिलहाल हर एक वर्क परमिट एप्लीकेंट का एक ऑफिसर द्वारा इंडिविजुअली इवैल्यूएट किया जाता है, ताकि एप्लीकेंट्स निर्धारित किया जा सके जिसमें एप्लीकेंट के एक्सपीरियंस, एजुकेशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और किसी भी लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति का असेसमेंट शामिल है। इसके अलावा ऑफिसर्स अपने बिजनेस में एम्प्लॉय की एक्टिव भागीदारी, एम्प्लॉयमेंट के वेजेस को पूरा करने की एबिलिटी और फेडरल और प्रोविंशियल रोजगार के कानूनों की इजाजत को सुनिश्चित करके एम्प्लॉयमेंट ऑफर की रियलिटी को वेरीफाई करते हैं। प्रस्तावित किया गया दृष्टिकोण एक ही एम्प्लॉयर और ऑक्यूपेशन में लौटने वाले एप्लीकेंट्स पर लागू होगा, भले ही वे कनाडा या अब्रॉड से अप्लाई कर रहे हों। ATIP से मिला डेटा यह इशारा करता है कि जनवरी 2017 और 31 अगस्त 2022 के बीच आईआरसीसी को फॉरेन वर्कर्स से 71,955 एप्लीकेशंस मिले, जिन्हें एक ही एम्प्लॉयर और ऑक्यूपेशन के लिए 2 या ज्यादा वर्क परमिट्स जारी किए गए थे, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट का अंदाजा है कि प्रस्तावित किए गए उपायों से पॉजिटिव आउटकम्स निकलेंगे। इस नई प्रोसेसिंग मेथड के एलिजिबल होने के लिए कैंडिडेट्स को कुछ क्राइटेरिया को पूरा करना होगा, जैसे कि पिछले एप्लीकेशन से किसी भी डिस्क्रिपेंसीज के बिना पिछले 5 सालों के अंदर एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट जारी करना। नए एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट के लिए पूरे वर्क परमिट एप्लीकेशन जमा करना। सेम नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन (NOC) कोड के तहत उसी ऑक्यूपेशन पर लौटना। नए एप्लीकेशन से पहले या साथ में बायोमेट्रिक्स का प्रोविजन करना। स्क्रीनिंग प्रोसेस के दौरान अन्य सभी एडमिसिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स की पूरा करना। टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम कैनेडियन एम्प्लॉयर्स के लिए एम्प्लॉयज को हायर करने के एक मैकेनिज्म में काम करता है, जब उन्हें मौजूदा पोजीशंस के लिए क्वालिफाइड या इनसफिशिएंट नंबर में क्वालिफाइड उम्मीदवारों को खोजने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। TFWP के जरिए भर्ती किए गए एम्प्लॉयज को बंद वर्क परमिट दिया जाता है, जो उन्हें कनाडा में स्पॉन्सर करने वाले एम्प्लॉयर के लिए विशेष रूप से काम करने के लिए प्रतिबंधित करता है। TFWP को चुनने वाले ज्यादातर एम्प्लॉयर्स को एक पॉजिटिव या न्यूट्रल लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट (LMIA) पाने की आवश्यकता होती है, जिसे ESDC को सबमिट किया जाता है। LMIA कनाडा की इकोनॉमी पर पॉजिटिव या न्यूट्रल प्रभाव पर जोर देते हुए एम्प्लॉयर के हायरिंग प्लान की रूपरेखा तैयार करता है और फॉरेन वर्कर्स की जरूरतों को उचित ठहराता है। एम्प्लॉयर्स को फॉरेन वर्कर्स पर विचार करने से पहले वेकेंट पोजीशंस के लिए क्वालिफाइड कैनेडियन सिटीजन्स या परमानेंट रेजिडेंट्स की हायरिंग के लिए की गई कोशिशों का दर्शाना चाहिए। इसके अलावा एम्प्लॉयर्स अपने फॉरेन एम्प्लॉयज के कनाडा में काम शुरू करने के बाद सरकार द्वारा कंप्लायंस इंस्पेक्शन से गुजर सकते हैं। We hope you appreciate our efforts to provide important and accurate immigration information. Please share your feedback and suggestions in the comments section. Please like, share, and subscribe to our channel to show your support, and yes, don't forget to press the bell icon. Thank you for your valuable time, and we hope to see you again soon with another video. If you need any further assistance or want to discuss anything related to your immigration dreams, then you can book an expert consultation session with our team of registered migration consultants.